नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एसआई रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के पूछे गए सही प्रश्न लेकर आया हूं। आज मैं आप लोग को प्राचीन भारत से पूछे गए अब तक के प्रश्न लेकर आया हूं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया नामक स्थान पर हुई थी। बोधगया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इस घटना को धर्म चक्रवर्त प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु इन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान शल्य चिकित्सकों में सुश्रुत का विशेष स्थान था। चरक ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित थे। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ और चरक संहिता लिखा था। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का निर्वीक करता है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्वीक करता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। विनय और सुत्पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय और सुत्पिटक आपका गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से संकलन है। विनय और सुत्पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली भाषा में है। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित हैं: सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ टीला या ढेर होता है। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता है। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? तो बौद्ध के प्रतीक धर्मचक्र आपका गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश को दर्शाता है। बौद्ध के प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए थे? पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र आपका अजंता की गुफाओं में पाए गए थे। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए थे। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाएं की संख्या 1 चित्रित में है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? तो राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गे प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिकखेत थी।
एलोरा की गुफाएं मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों का एक सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। राइट आंसर ये है। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक काल को पोषण का काल के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल का अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार तथा वर्गाकार था। भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य को उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विनेस्ट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंहविष्णु थे। पल्लव राजवंश के संस्थापक सिंहविष्णु थे। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदीवर्मन तथा महेंद्रवर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंहविष्णु की अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा का मंदिर संबंधित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर में 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो अभिधम्म पिटक जो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित हैं। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित हैं। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों को एक व्यापक के रूप में वेदांता सारांश का विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का विवरण अंग है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोज गया स्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राम बहादुर साहनी के द्वारा खोजा गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य के संस्थापक थे? तो पाल साम्राज्य के संस्थापक आपका गोपाल थे। पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल थे।
पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ये भागलपुर के पास विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है। वे वेद प्राचीन भारत के दमग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही आपको जादू टोना के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में यह सबसे प्राचीन वेद और इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,462 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधित विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और सामवेद यह आपका संगीत से संबंधित है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद का रचयिता कौन थे? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद का रचयिता हर्ष थे। हर्ष बार्णभट्ट के दरबार में कवि थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी और हर्ष का संबंध पुष्पभूति वर्धन वंश से था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो चोल वंश की। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज्य चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये आपका तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल के नाम से राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से भी दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित है। वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इन महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अनंतनाथ जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप बौद्ध का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को की विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया था। चीनी यात्री पाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? चीनी यात्री पाहियान के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किए थे। बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से पाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान पाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में सांस्कृतिक विषय का अध्ययन किया था। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। बसादिश जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादिश जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी को चयन करें। बिंबिसार, गुप्त, ये गलत जोड़ी है आपका। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से, राजा का संबंध चोल वंश से और कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली थी।
वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल अवधि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल को अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में देश थे महाजनपद बन गए थे। 16 महाजनपद बनाए गए थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों को उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपद के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दिया गया है। आपका 16 महाजनपद है अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पंचाल, मल, कुर, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गंधार, अस्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो वैशाली के स्थान पर हुआ था भगवान महावीर का जन्म। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। ये 24वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार नामक स्थल पर हुई थी। मिलिंदोपन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो नागसेन ने दिया था। मिलिंदोपन्हों एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद तथा नागसेन के मत बौद्ध मत पर हुई थी वार्तालाप वर्णित है। दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो कापतुपुरम में संपन्न हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मदुरै स्थान पर संपन्न हुआ था। प्रसिद्ध यात्री पाहियान का संबंध किस देश से है? तो चीन देश से है। पाहियान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। पाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। पाहियान बौद्ध धर्म के अनुयायी था। अपने भारत यात्रा के दौरान पाहियान 6 वर्षों तक यहीं रहा था। पाहियान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध के प्रमुख सारथी का नाम चन्ना था। कत्थक गौतम बुद्ध का घोड़ा का था। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो फारसी से संबंधित ग्रंथ है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबल है। सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा है। इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कुरान है। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वे कौन से जैन तीर्थकर बने थे? 23वें तीर्थकर बने थे। 24वें तीर्थकर आपका महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजितनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो आदित्य पर्याशुद्ध को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखी? तो बुद्ध चरित नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखी थी। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। अश्वघोष सौंदर्यानंद काव्यम की रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है।
निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है? तो तुलाकाम पेम्पियम। निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्पधन विज्ञान से संबंधित है? तो शिल्प शास्त्र। जो वैदिक ग्रंथ शिल्पधन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिल्प तथा कला के सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। गंधर्व वेद यह 4 उपवेदों में से एक है। अन्य 3 उपवेद धनुर्वेद, शिल्पवेद और आयुर्वेद हैं। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो पहली जैन परिषद आपका पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्षि क्षमाश्रमपम की अध्यक्षता में वर्ष 1512 ईसा पूर्व में हुआ था। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो व्याकरण है। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय व्याकरण है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनके प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्गे थे। दंती दुर्गे प्रथम भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट राजवंश के शासन काल के 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिण तथा मध्य भाग पर शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। रैया राजगद्दी पर से कब उठा? तो 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य को मृत्यु हुई थी जैन धर्म में संलेखना विधि के द्वारा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। बिंदुसार ने लगभग 27 वर्ष तक शासन किया और बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को ही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण लगभग वर्ष 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कनिष्क किस वंश का महान राजा था? तो कनिष्क कुषाण वंश का महान राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का महान राजा था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिश थे। कुषाण वंश शासक कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था कुषाण वंश के कनिष्क के शासन काल में। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया, तो रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न में शहरों को, कस्बों को सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।